नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के पाठ 3 डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के विषय में एक निबंधात्मक पाठ है। तो अपन अब चर्चा करते हैं डिजी भारतम के विषय में। अध्यय संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अध्यय आज संपूर्ण विश्व पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य के इस संबंध में चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है कि आज डिजिटल इंडिया के विषय में पूरे विश्व में चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भाव है। अस्य मतलब इसका, इसी का किसका, डिजिटल शब्द का। कै भाव है, क्या भाव है या क्या अर्थ है इति, इस विषय में मन में जिज्ञासा उत्पद्यते। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है। डिजिटल शब्द के विषय में हमारे मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तने, काल परिवर्तने समय परिवर्तन के साथ में मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते बदलती है कि समय परिवर्तन के हिसाब से मानव की आवश्यकता भी बदली। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले पुराने समय में ज्ञानस्य ज्ञान का आदानं प्रदानं, आदान प्रदान अर्थात ज्ञान देना, ग्रहण करना और ज्ञान प्रदान करना, मौखिकम आसीत् मौखिक रूप से होता था। कि प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान है, जो ज्ञान अपन ग्रहण करते थे या ज्ञान किसी को प्रदान करते थे, वो मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या च और विद्या, श्रुति परंपरा अर्थात सुनकर सीखने की परंपरा के माध्यम से गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। और विद्या भी सुनकर सीखने की परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी। अनंतरे इसके पश्चात तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि च और भोजपत्र पर लेखन कार्यम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले, बदलते हुए समय में कागदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कागदस्य लेखन्या कागज पर, लेखन्या लिखना, कागज और लेखन्या कलम का, आविष्कारेण आविष्कार, सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गतोपरि लेखनम प्रारब्ध है। बदलते समय के अनुसार कागज और कलम के आविष्कार से सर्वेषां में सभी, मनोगतानां मन में छिपे हुए, भावानां भावों को, करगदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम लिखना प्रारंभ हुआ। पहले क्या था कि जो भी कार्य होते थे वे सुनकर या बोल करके ग्रहण किए जाते थे या दिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन के अनुसार लेखन मतलब कागज और कलम के आविष्कार के बाद में वो कागज पर लिख करके रखे जाने लगे या कागज पर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकणम यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती। टंकणम यंत्रस्य अर्थात टाइपराइटर के आविष्कारेण आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री लिखित सामग्री को, टंकिता टाइप या छाप करके, बहुकालाय बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठति सुरक्षित रखा जाने लगा। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक प्रविधि अर्थात तकनीकी, वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, अर्थात वैज्ञानिक आविष्कार जो है प्रगति कर रहा और उसकी और भी अधिक प्रगति आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य अर्थात आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य,
संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक अर्थात कंप्यूटर नामक यंत्रेण, यंत्र के द्वारा साधे जाने लगे। आज सभी कार्य जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने लगे हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकें भी कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते, पढ़ी जाने लगी। समाचार पत्र और पुस्तकें भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाने लगी। लिखन्ते च, और लिखी जाने लगी। इस कंप्यूटर के माध्यम से पुस्तकें पढ़ी जाने लगी है और लिखी जाने लगी है। कागजोद्योग उद्योगे, कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षा कर्तन्ने, इसमें वृक्ष काटे जाते थे। कागज उद्योग में क्या होता था कि वृक्षों का उपयोग होता था और वृक्षों के उपयोग के कारण से वृक्ष काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन, अत्यधिक प्रयोग से भविष्यति, कि कागज कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता कमी भविष्यति आएगी। इति, ऐसा विश्वास है, ऐसा विश्वास है कि कंप्यूटर का जब प्रयोग हो रहा है तो इससे हमें भी विश्वास है कि वृक्षों के काटने में, अर्थात वृक्षों की जो कटाई हो रही है उसमें अत्यधिक कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया, अनेन इससे, किससे, वृक्षों की कटाई में कमी से, कैसे कि वृक्षों की जो कटाई में कमी आ रही है उससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा। कि वृक्षों की कटाई में कमी से पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना, आज आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, आवश्यकता नहीं है। कि आज जो है बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी जगह पर रूप्यकाणाम, रुपयों का स्थान गृहीतवन्तो, ग्रहण कर लिया है। ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन दोनों के कारण से द्विवचन का रूप आ रहा है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन की आ गई, गृहीतवन्तो। अगर एक वचन की होगी तो गृहीतवन्ते आता, गृहीतवन्ता, और द्विवचन है इसलिए गृहीतवन्तो आ रहा है। वित्त कोशस्य, अर्थात बैंक, चाबी, और बैंक भी सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्यों को संगणक यंत्रेण संपादन्ते, संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से संपादते, संपन्न करते हैं। बहुविधा, अनेक प्रकार की, अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन, जिसको कि इंग्लिश में अपन ऐप्स कहते हैं, जो कि मोबाइल वगैरह में अपन इंस्टॉल करते हैं ऐप्स वगैरह को। ऐप्स मुद्राहीनाय अर्थात मुद्रा, कैशहीनाय रहित, कैश रहित, विनिमय अर्थात लेन देन, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैशलेस ट्रांजेक्शन। तो बहुविधा, अनेक प्रकार के एप्लीकेशन और कैशलेस ट्रांजेक्शन की सहायता संति में भी सहायक संति है। अर्थात ये कंप्यूटर जो है वो बैंकों में भी और कैशलेस ट्रांजेक्शन में भी सहायक सिद्ध हुआ है। आज इतना ही काफ़ी है, शेष भाग को अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।